और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को शीना हत्याकांड की जांच के बीचों बीच हटा दिया गया है उनके पद से। बड़ी खबर मुंबई से, शीना मर्डर केस की जांच के बीचों बीच हटाए गए राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से। राकेश मारिया को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाने के बाद डीजी होमगार्ड बनाया गया है, प्रमोशन दिया गया है, उन्हें डीजी बनाया गया है। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि नए नियम के मुताबिक मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद डीजी स्तर का अधिकारी ही संभाल सकता है। अब जबकि मारिया को प्रमोशन देकर डीजी रैंक दिया गया है, तो भी उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद पर नहीं रखा गया है। सरकार अगर चाहती तो प्रमोशन देकर डीजी बनाने के बाद राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रख सकती थी। अब अहमद जावेद नए पुलिस कमिश्नर होंगे मुंबई के, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह रही कि एक बड़े हत्याकांड, एक बड़ी खबर शीना हत्याकांड से जुड़ी हुई जब सामने आई थी, उस पूरे मामले की, उस पूरे केस की जांच राकेश मारिया की अध्यक्षता में की जा रही थी। राकेश मारिया की जो टीम है उनकी निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। शीना मर्डर केस की जांच जारी है। राकेश मारिया ये कह चुके हैं कि शीना मर्डर केस को वो आरुषि कांड नहीं बनने देंगे। इस पूरी जांच में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, सबसे तेज गति से इस मामले में चार्जशीट फाइल की जाएगी। इन तमाम बातों के बावजूद, एक जांच जो चल रही है उसके बावजूद राकेश मारिया को हटाया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से, उन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया है। बता रहे हैं आपको कि कैसे प्रमोशन देकर हटाया गया है राकेश मारिया को। अभी एडीजी रैंक के अफसर थे और मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे राकेश मारिया, एडीजी रैंक के अधिकारी थे। अभी तक एडीजी रैंक का अफसर ही मुंबई पुलिस कमिश्नर होता था। अब नियम बदला है और कमिश्नर का पद डीजी रैंक का किया गया है, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर अब डीजी रैंक का अधिकारी होगा। मारिया को डीजी रैंक का प्रमोशन तो मिला है, लेकिन पद से छुट्टी हो गई है। अब उन्हें डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। मारिया का कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल 30 सितंबर तक का था। शीना मर्डर केस की जांच खुद राकेश मारिया कर रहे थे, उसके बावजूद उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया। मारिया ने कहा था कि शीना केस की चार्जशीट वही दाखिल करेंगे। शीना केस में मीडिया ट्रायल की बात कही थी राकेश मारिया ने, और अब राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया है। हालांकि उन्हें प्रमोशन दिया गया है, डीजी होमगार्ड तो उन्हें बनाया गया है, यानी डीजी का पद तो दिया गया है, लेकिन डीजी के पदोन्नति के साथ उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या वजह रही कि शीना मर्डर केस की जांच जो खुद राकेश मारिया कर रहे थे, उसके बीचों बीच राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही, पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए राकेश मारिया। शीना मर्डर केस की खुद जांच कर रहे थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। इस मामले में, शीना मर्डर केस से जुड़े हुए मामले में, वो ये कह चुके थे कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। वो खुद चार्जशीट दाखिल करेंगे। खुद लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ में, इस पूरे मामले की जांच में, यानी शीना हत्याकांड की जांच में खुद राकेश मारिया इस पूरे मामले को देख रहे थे। लेकिन इसके बीचों बीच राकेश मारिया की छुट्टी हुई है। 30 सितंबर तक का कार्यकाल था राकेश मारिया का मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर। शीना मर्डर केस की खुद जांच कर रहे थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। मारिया ने कल जांच में बड़ी कामयाबी होने का दावा किया। मारिया ने कहा कि रायगढ़ के जंगल से मिले कंकाल के अवशेष की डीएनए जांच से साबित हुआ है कि शव शीना का ही था और डीएनए इंद्राणी से मैच करता है। Today we have received the DNA report from the FSL, and the DNA report states that it is conclusively proved that Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. In addition to that, our team had taken the second accused, Khanna, to Kolkata. He led us to the spot where we have recovered the shoes which were used by the accused when they went to dump the body at Pen. In addition to that, we have recovered part of the jewellery of the deceased Sheena also.
तो ये बयान दिया था कल, ये जानकारी सामने रखी थी मीडिया के राकेश मारिया ने, जिसमें उन्होंने अहम उपलब्धि हासिल होने की बात की थी शीना हत्याकांड में। लेकिन उसके बाद अब आज ये खबर सामने आई है कि राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि राकेश मारिया को पदोन्नति दी गई है, प्रमोशन दिया गया है, उन्हें डीजी बनाया गया है, लेकिन डीजी होमगार्ड बनाया गया है। अब नया नियम यह है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर एडीजी नहीं बल्कि डीजी रैंक का अधिकारी होगा। तो राकेश मारिया की पदोन्नति करने के बाद उन्हें डीजी रैंक के अधिकारी बनाने के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। और इसी में है बड़ी खबर, बड़ा सवाल कि क्या वजह रही राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाने के पीछे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। गणेश, क्या कुछ और जानकारी हासिल हो रही है कि आखिर क्या वजह रही राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाने के पीछे? जी देखिए, हमने एडिशनल होम सेक्रेटरी एक एपी बख्शी से बात की है। उनका कहना था कि मारिया का प्रमोशन ड्यू था, 1 सितंबर तक 2 डीजी रिटायर हो रहे हैं, तो उसके पहले उनको प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। डिसीजन है जो सेक्रेटरी लेवल पे या सरकार के लेवल पे लिया गया है। और अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में नहीं है, वो जापान गए हुए हैं एक डेलीगेशन को लेकर, वहाँ पर बिजनेस इनविटेशन लेकर कि वहाँ के लोग यहाँ आए। तो ऐसे में होम डिपार्टमेंट खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हेड कर रहे हैं और जाने से पहले ये उन्होंने ऑर्डर किया है। तो क्या इसके पीछे की मंशा है, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये एक सवाल जरूर बना हुआ है। क्योंकि अभी भी 20 से 22 दिन बचे थे दोनों डीजी यानी डीजी संजीव दयाल को रिटायर होने में और डीजी अरूप पटनायक इनको रिटायर होने में। तो उसके पहले उनको ट्रांसफर क्यों किया गया या उनको प्रमोट क्यों किया गया? क्योंकि अभी भी शीना बोरा मर्डर केस में कुछ गुत्थियां हैं जो अभी सुलझी नहीं है, अनसुलझी है। कुछ लिंक्स है, एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने की कोशिश में मुंबई पुलिस है, जिसने मिखाइल बोरा को पॉइजन देके मारने की कोशिश की थी और ये खुद मारिया इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो ऐसे में इन्हें 20 दिन का और समय जो दे सकती थी महाराष्ट्र सरकार, वो क्यों नहीं दिया गया, ये एक सवाल है। और अगर एडिशनल डीजी रैंक की पोस्ट को डीजी में अपग्रेड किया गया है और मारिया को डीजी बनाया गया है प्रमोट करके, तो उन्हें रिटेन क्यों नहीं किया गया या एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक सवाल बनता है। और इन्हीं सवालों की वजह से ये लग रहा है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है या नहीं, ये सवाल बना है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन था, इसलिए उनको प्रमोट किया गया है और उनको डीजी होमगार्ड बनाया गया है। राकेश मारिया की तरफ से इस पर कोई अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 1 घंटे के अंदर अब नए पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद चार्ज लेने वाले हैं, तभी राकेश मारिया वहां होंगे। उसके बाद क्या होता है ये देखना होगा कि क्या राकेश मारिया डीजी का प्रमोशन एक्सेप्ट करके वहां चार्ज लेते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। और ये अब आगे देखना होगा कि राकेश मारिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और सरकार की तरफ से खुले तौर पर क्या कहा जाता है इस प्रमोशन और ट्रांसफर को लेकर। जी, तो देखना होगा। अभी सरकार की तरफ से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है वो अभी तक यही है कि ये प्रमोशन होना ही था, इस वजह से प्रमोशन किया गया राकेश मारिया का। लेकिन और क्या इसका पक्ष है वो भी सामने आना बाकी है। राकेश मारिया का खुद इस पर क्या रुख है वो भी अभी देखना बाकी है। लेकिन जावेद अहमद होंगे नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के शीना मर्डर केस में। लेकिन पिछले दिनों मारिया के एक बयान को लेकर विवाद भी हुआ था। मारिया ने कहा था कि मीडिया खुद से केस का ट्रायल कर रहा है। बताया जा रहा है कि शीना केस में पुलिस की ज्यादा दिलचस्पी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुश नहीं थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि और केस भी हैं जिन पर पुलिस ध्यान दे। परसों की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें मारिया ने इंटरव्यू देकर विवाद खड़ा किया था। कत्ल वाली कार बरामद। हड्डियों की रिपोर्ट ने खोला शव का राज। शव को जलाने में इस्तेमाल सूटकेस के टुकड़े मिले। ये वो कुछ सबूत हैं जिसके दम पर मुंबई की पुलिस शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। 10 दिन से शीना की मां इंद्राणी पुलिस के कब्जे में है, लेकिन सुलझाने के बजाय हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा, मीडिया सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है, वरना केस में तो सब कुछ साफ है। मीडिया पुलिस के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। ऑफिस में या स्टूडियो में बैठकर कोई कुछ बोल देगा तो क्या कोर्ट उसे सबूत मान लेगा? मैं अगर मीडिया से कुछ कहूंगा तो क्या उसे कोर्ट मानेगा? मतलब यह है कि इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी जो भी खबरें अब तक मीडिया में आई हैं, उससे मुंबई पुलिस कमिश्नर सहमत नहीं है।
मुंबई पुलिस ने अब तक मुंबई की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को लेकर कोई भी बात मीडिया में साझा नहीं की है। यही वजह है कि इस मामले में हर रोज कोई न कोई नई बातें सामने आ रही हैं। राकेश मारिया के मुताबिक न्यूज चैनल खुद आरोपी को इंटेरोगेट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन को मीडिया ने घेर रखा है। वो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सबूत जुटाने और पूछताछ करने में भी मीडिया की वजह से परेशानी हो रही है। शीना की हत्या साल 2012 में हुई थी, लेकिन उसका खुलासा पिछले महीने हुआ। इस केस में आरोपी खुद शीना की मां इंद्राणी हैं, लेकिन हत्या का मकसद साफ नहीं होने की वजह से असली कातिल का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, मैं इस केस को दिल्ली का आरुषि केस नहीं बनने दूंगा। मुंबई पुलिस की इज्जत मेरे हाथ में है, इसलिए मैं दूसरे ही दिन इंद्राणी से पूछताछ करने पहुंचा। मेरी टीम दिन रात उन 3 आरोपियों से पूछताछ में लगी है। शिफ्ट में पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे कई ऑफिसर ड्राइवर की गिरफ्तारी वाले दिन से अपने घर नहीं गए हैं, आरोपियों के साथ थाने में रह रहे हैं। शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर की सक्रिय भूमिका की काफी चर्चा हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस का सारा ध्यान शीना मर्डर केस पर होने की वजह से मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि पुलिस मीडिया में चर्चित शीना केस पर काफी ध्यान दे रही है, लेकिन उसे उतना ही ध्यान ऐसे केस पर भी लगाना चाहिए जिस पर मीडिया का ध्यान नहीं है। ये रिपोर्ट जो आपने देखी है परसों की रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट इसलिए अहम हो जाती है और हम आपको ये रिपोर्ट एक बार फिर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों हटाया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से राकेश मारिया को, तब जबकि वो शीना हत्याकांड की जांच को खुद देख रहे थे। मारिया को हटाने की बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इन्हें कमिश्नर से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया गया है और मौजूदा होमगार्ड के डीजी अहमद जावेद को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो ये किया गया है, ये फैसला है। जो अहमद जावेद हैं जो डीजी होमगार्ड थे, उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और राकेश मारिया को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। अहमद जावेद जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी अब से कुछ देर बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का कार्यभार भी संभालेंगे। राकेश मारिया की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि राकेश मारिया शीना हत्याकांड से जुड़ी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएंगे और जल्द से जल्द चार्जशीट भी दाखिल कराएंगे।